नमस्कार साथियों, अभी हम वायुमंडल के विभिन्न परत के बारे में जानेंगे जो आपके लिए आने वाली परीक्षाएं आरआरबी, एसएससी या फिर स्टेट में जो भी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही आसान तरीके से हम वायुमंडल के जो भी परत हैं उन सारे परत के विभिन्न बातों को, जो भी इम्पोर्टेंट बात है उनको हम लोग जो है सो आसान तरीके से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ताकि हम फ्यूचर में उसे कभी ना भूलें। तो सबसे पहले ये हमारी पृथ्वी हो गई, चूँकि यहाँ पर गोल होता है लेकिन थोड़ा जगह की वैसा था नहीं। तो पृथ्वी से जस्ट ऊपर में है क्षौमंडल, और क्षौमंडल की अगर हम ऊंचाई देखें तो 18 किलोमीटर है। क्षौमंडल की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 किलोमीटर लगभग है। अब 18 किलोमीटर के बाद यहाँ पर देखिए क्षौमंडल में क्या क्या होती, तो वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं। वायुमंडलीय घटनाएं का मतलब जितनी भी प्रकार के हमारे मौसम से संबंधित घटनाएं हैं, चाहे बारिश होना, चाहे तूफान आना, शीत गिरना, कुहासा गिरना, ओलावृष्टि होना, ये सारी घटनाएं जो होती है किसमें होती है? क्षौमंडल में होती है। गैसों का सबसे ज्यादा घनत्व है यहाँ पर। आप लोग जान रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर गैस है जिसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं, और उसका सबसे ज्यादा अगर घनत्व है तो कहाँ पर है? क्षौमंडल में। कहाँ पर है? क्षौमंडल में। ग्रीन हाउस प्रभाव यही होते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? अगर हम किसी भी क्रियाकलाप से तापमान को बढ़ाते हैं तो पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, और जब पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो फिर उसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ये एक सरह होता है कार्बन के उत्सर्जन से। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनके उत्सर्जन के कारण ग्रीन हाउस का प्रभाव हो रहा है, उसका भी असर कहाँ हो रहा है? पृथ्वी पर हो रहा है। तो किस में है? क्षौमंडल में ही है। एक चीज और, ग्रीष्म ऋतु में इनकी जो ऊंचाई है वो बढ़ जाती है। मतलब 18 किलोमीटर है तो हो सकता है ग्रीष्म ऋतु में 20 किलोमीटर हो जाए, एकदम फिक्स नहीं, उतना ही दूर है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब गर्मी का ऋतु रहेगा तो ऊंचाई और भी बढ़ जाएगी। कब? गर्मी के ऋतु में। कौन से? क्षौमंडल का। अब क्षौमंडल के जस्ट बाद में जो परत है उसको हम लोग बोलते हैं समताप मंडल, और समताप मंडल की जो मोटाई है वो 50 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 50 किलोमीटर। समताप मंडल में ही एक ओजोन का परत है, और ओजोन का जो परत है, ओजोन के बारे में आप लोग जान रहे हैं, पराबैंगनी किरण जो सूर्य से निकलते हैं उस पराबैंगनी किरण को ओजोन परत ही जो है सो रोक लेती है, फिर सोख लेती है और शोषण कर लेती है। लेकिन इसमें ओजोन परत में देखा गया छिद्र हो चुका है, और वो किसके कारण हुए हैं? तो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण हुआ है। तो उसके कारण ओजोन परत में कह सकते हैं छेद हो गया। समताप मंडल की और जो प्रमुख बातें हैं वो है ताप समान रहती है। मतलब वहां पर ना तो तापमान घटता है ना ही तापमान बढ़ता है। आप अगर क्षौमंडल में बात करेंगे तो यहाँ पर तापमान घटेंगे भी, तापमान बढ़ेंगे भी, लेकिन समताप मंडल में किसी भी प्रकार का तापमान में कोई भी अंतर नहीं आती है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती, जैसे तूफान नहीं आता है, बादल ये सब जो होते हैं वो भी नहीं होता है। बादल ये सब जो होते हैं वो किस में होते हैं? इसी में होते हैं, क्षौमंडल में ही होता है। एकदम ये बिल्कुल साफ होता है, और जब बिल्कुल साफ होता है तो वायु मार्ग के लिए, हवाई जहाज चलाने के लिए सबसे जो बढ़िया मंडल होता है वो समताप मंडल होता है। तो जितने भी वायु मार्ग हैं, जितने भी वायुयान चलाए जाते हैं, हवाई जहाज चलाए जाते हैं, वो अक्सर किसमें? समताप मंडल में। पृथ्वी यहाँ से स्टार्ट होते हैं वो तुरंत समताप मंडल में पहुँचते हैं, और फिर समताप मंडल में वो ज़्यादा से ज़्यादा सफर करते हैं, फिर नीचे उतरने के इसमें वो आते हैं क्षौमंडल में। उसके बाद अगर हम देखें तो मध्यमंडल। मध्यमंडल की जो मोटाई है वो 80 किलोमीटर है। कितना है मध्यमंडल की मोटाई? 80 किलोमीटर। मध्यमंडल का एक खास गुण है, वहाँ से अंतरिक्ष से अगर कोई भी उल्का पिंड आते हैं तो यहाँ आते आते वो जल जाते हैं। अंतरिक्ष से आने वाले जितने भी उल्का पिंड होते हैं वो मध्यमंडल में क्या होते हैं? जल जाते हैं।
मध्यमंडल के बाद जो है वो है आयन मंडल। आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर मोटाई है उसकी। आयन मंडल क्या है, तो इसमें रेडियो तरंग परावर्तित होती है, चुंबकीय गुण है उसमें, और जब रेडियो तरंग परावर्तित होते हैं तो उसके कारण हम लोग जो भी मोबाइल, टीवी, संचार के जो भी साधन है, रेडियो, ये सारी चीज जो काम करते हैं वो आयन मंडल, अंतरिक्ष में जो छोड़ा जाता है, आप लोग जानते हैं कि जो एक सिग्नल के लिए, तो ये सिग्नल यहीं से फिर वापस जाता है और काम करता है। तो रडार, संचार, टेलीफोन के लिए आयन मंडल बहुत जरूरी है और उसी से काम किया जाता है। अगर हमको मौसम से संबंधित जानकारी भी चाहिए तो उनके लिए हम जो भी चीज़ उपकरण लगाएंगे वो इसी में। टावर जो लगता है उसका मेन काम यहीं से होता है। और उसके बाद कुछ दूर तक हीलियम और हाइड्रोजन गैस का परत है। किसका परत है? हीलियम और हाइड्रोजन गैस का। और उसके बाद फिर वायुमंडल हो गया, उसके बाहर वाला परत हो गया जहाँ पर गैस ये सब नहीं है। तो ये हम लोग देखें पृथ्वी पर वायुमंडल के विभिन्न परत को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।